जो भी श्रोता इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम। गोरक्षनाथ भगवान की सभी पर कृपा बनी रहे। मैंने इन 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा। गलत क्रियाओं से किए गए लोगों का समाधान, बीमारियों का, यहाँ तक कि शारीरिक रोगों का भी समाधान, जो मेडिकल बेस पे चुनौती बने हुए हैं। तो सभी साधकों से, सभी दर्शकों से मेरी एक प्रार्थना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। और आज का मैं जो टॉपिक, जो विषय लेकर आया हूँ, इससे दुनिया बहुत परेशान है। इस बीमारी से कमर दर्द, डिस्क में पेन, रीढ़ की हड्डी में दर्द, बैकबोन पेन्स, शरीर में कमजोरी आने से भी कमर में दर्द। डॉक्टर बताते हैं आपकी हड्डी में स्पाइनल, भाई जो भी है, हमारे पास तो आके लोग बताते हैं कि मुझे स्पाइनल पेन है, मुझे डिस्क में पेन है, मणकों में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया या कम हो गए, हड्डियाँ सिकुड़ गई, ज़्यादा देर बैठने से बहुत ज़्यादा दर्द होना, उठते हैं तो खड़ा नहीं हो जाता, ज़्यादा देर खड़े होने से, शरीर का वजन पड़ने से रीढ़ की हड्डी पे जैसे खड़े हुए 2-4 मिनट बाद दर्द होना, और फिर पैरों में सूनापन आना, पूरे पैरों में दर्द। तो कमर का दर्द आज के टाइम में बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और जैसे डिस्क में पेन हो गया, ऑपरेशन, जब कोई आराम ही नहीं पड़ता, बेल्ट वगैरह लग जाती है यहाँ पे, तो उसके बाद ऑपरेशन भी करवाते हैं हम, तो कई लाखों का खर्चा, और डॉक्टर ही कहते हैं कि पूरी तरह हमारी गारंटी नहीं है, पूरा सक्सेस नहीं है। और मैंने देखा काफ़ी लोगों ने रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करवाए, वो पूरी तरह सक्सेस ना हुए। तो परमात्मा की कृपा से एक उन्होंने दिया हमें रास्ता। जैसे मैंने कल माइग्रेन, सर्वाइकल के ऊपर भी एक विषय छेड़ा था, ऐसे ही रीढ़ की हड्डी पे भी। और ये दर्द ज़्यादातर मर्दों की बजाय औरतों में ज़्यादा है। ऐसी कई तरह की लेडीज़ प्रॉब्लम, यूट्रस से संबंधित, जैसे हमारी माताओं बहनों को, इस बेटियों को इस प्रकार की दिक्कत होता रहती है, जिसको हम कहते हैं श्वेत प्रदर हो गया, सफ़ेद पानी आना लोकल भाषा में। ज़्यादा आने से हमारी रीढ़ की हड्डियाँ घिस घिस कर इस रास्ते से बाहर आने लग जाती हैं, जिसको हम श्वेत प्रदर कहते हैं। और कमर की रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द हो जाता है, ऐसे नहीं है, जो दवाइयों से कोई उपचार नहीं, श्वेत प्रदर का कोई उपचार नहीं। और यूट्रस में कई तरह के इन्फेक्शन होने से ब्लीडिंग ज़्यादा होना, मासिक धर्म महीने में एक की बजाय 2-3 बार आना, 15-15 दिन तक ब्लीडिंग होना। तो इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और बरसों बरस ये ऐसी समस्या है कि कमर को बिठा देती हैं बिल्कुल, और कोई समाधान नहीं। तो जब आप इस कमर के दर्द को लेकर, मैं माताओं से बोल रहा हूँ, हमारी बहनों से, जब संस्था में आएंगी तो कमर का दर्द तो ठीक होगा ही होगा। ये बीमारियाँ, मैं कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसी लेडीज़ प्रॉब्लम लेके हमारी कुछ बहनें आई, जिनको 15-15 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती थी, दवाइयों से कोई उपचार नहीं। कह रहे हैं फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और श्वेत प्रदर जैसी बीमारी, अगर भारी इन्फेक्शन है यूट्रस में, रसोली है कोई ज़्यादा है, तो देखो फिर मेडिकली जांच होगी ज़्यादा है तो। और नहीं तो इस प्रकार की बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो ठीक नहीं हो पाते। छोटी मोटी सिस्ट वगैरह है तो उसका ध्यान की विधि से समाधान है। और जैसे खड़े खड़े पैरों में सूनापन आता है, घुटनों में भी पेन होने लगती है, और पूरे पैर की नसों में सूनापन, तो इसका पूरा समाधान ध्यान में, और भी थेरेपी नाथ जी की कृपा से हमें मिली, वो भी आपको सिखाई जाएंगी। और बहुत सारे रास्ते आप आए, जुड़े, मिलें, इनसे होगा समाधान। बहुत लोग परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं है। 1-2 केस, काफ़ी 10-15 केस ऐसे भी आए कि रीढ़ की हड्डी में जी इंजेक्शन लगा था, कई साल हो गए मैं परेशान हूँ, ये दर्द ठीक नहीं हो रहा, उसका भी निदान, उस बीमारी से भी निजात मिलेगी। जैसे पैरों में
कूल्हे में या कहीं डिलीवरी के टाइम डॉक्टर सूनापन करने के लिए रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन देते हैं। उससे छाती से नीचे का पूरा हिस्सा हमारा सुन्न हो जाता है। और वो इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में सही ना लग पाए और रीढ़ की हड्डी में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ज़िंदगी भर दर्द को लेके बैठे रहो, पेन किलर खाते रहो। अगर किसी को ऐसी समस्या है, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा था और बरसों बरस से परेशान है, तो उसका भी होगा समाधान, होगा। 95% रिजल्ट हैं और 5% रिजल्ट उनके नहीं है जो हार जाते हैं। तो सभी लोगों से मेरा ये कहना अवश्य रहेगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बीमारी से ग्रस्त हैं और वो सिद्धपीठ से जुड़कर अपनी बीमारियों का समाधान चाहते हैं, तो वो धैर्यपूर्वक आए, पेशेंस रखें, कि बीमारी बहुत पुरानी है, टाइम तो लगेगा। लोग तो ऐसा चाहते हैं बस 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हो जाना चाहिए था, और डॉक्टरों के पास कई साल तक चलते रहते हैं, ज़िंदगी भर दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं, ऑपरेशन करवाने को तैयार हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। तो ज़रूर होगा समाधान। धैर्यपूर्वक आए, पेशेंस रखें, टाइम लगेगा, बीमारी गंभीर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो आज का विषय यही था, कमर दर्द, बैकबोन में पेंस, रीढ़ की हड्डी में, डिस्क में दर्द, और हमारी माताओं बहनों को मैंने जो समस्याएं बताई उनके कारण कमर में दर्द होना। तो इन सभी का निदान होगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को समझाएं, और डिस्क्रिप्शन में हमारे साधकों के नंबर हैं, आप उन साधकों के नंबर निकाल कर बात कर सकते हैं और सिद्धपीठ में मिलें, जुड़ें, शक्तिपात होगा और आपको पूरा ध्यान का तरीका समझाया जाएगा और आपका जीवन सुख में बीतेगा। तो मेरा आज यही विषय था, यही समझाना था। और सभी पर शंकर भगवान व अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे। मैं उनको नमन करता हूँ, चरणों में वंदन। माँ भगवती और धन्वंतरी देव को प्रणाम, आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के जनक, सिद्धपीठ में उनका वास, और सनातन धर्म की जय। तो सभी को प्रणाम। ओम लक सभी को, ओम लक।